नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश भर के मौसम की बात नेशनल वेदर बुलेटिन में। आइए जानते हैं 12 जनवरी को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल सैटेलाइट की तस्वीरें बेहद घने क्लाउड दिखाती हुई, जो कि उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर इस समय छाए हुए हैं, और ये परिणाम है एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक सर्कुलेशन बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पर, और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों सिस्टम मूव करेंगे पूर्वी दिशा में, और बहुत स्लो मूवमेंट रहेगा। इस वजह से पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक अगले 3 दिन इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक काफी इंटेंस क्लाउड रहेंगे। पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, वेस्ट यूपी और दिल्ली में भी बादल रहेंगे। इधर आप देख सकते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये है कोहरे का पहरा, और ये कोहरा लगातार इन भागों में, जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स है पंजाब से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक का, इन भागों में लगातार घना कोहरा छाता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। मॉइस्चर थोड़ा सा पहुंच रहा है, लेकिन कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट बादल यहाँ पर बन नहीं पा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत पर यही WD का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग भूटान, इन भागों में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। आइए जानते हैं कि 12 जनवरी को कहां पर बर्फ पड़ेगी, कहां पर वर्षा होने की संभावना है। भारत में बारिश का मौसम वैसे तो जून से लेकर सितंबर के बीच होता है, जिसे मानसून सीजन कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी सर्दियों में और प्री मानसून यानी अप्रैल मई में, और पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर नवंबर में भी बारिश होती है। तो इस समय क्या कंडीशन बनी हुई है बारिश की, आप देखें उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर और साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो प्लेन्स है, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर जम्मू कटरा उधमपुर तक आप देख सकते हैं, समूचे क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी भागों में बारिश की उम्मीदें रहेंगी। धर्मशाला और चंबा से लेकर ऊना में भी, शिमला में भी, और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी बारिश की संभावना है। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, पिथौरागढ़, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा के आसार हैं। देहरादून, ऋषिकेश से लेकर नैनीताल, मसूरी के बीच में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। वेस्ट उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली पर भी बादल रहेंगे। तो अनुमान यह है कि पंजाब के ऊपरी हिस्सों में यानी अमृतसर से लेकर फजिल्का से लेकर तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लेकर जींद के बीच में, यहां तक कि रोहतक में और सोनीपत के, पानीपत के ऊपरी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। दिल्ली पर भी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना से रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि पैची शावर्स होंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में बारिश होगी, यानी कि पश्चिमी में बारिश हो रही है तो पूरब में भी, या दक्षिण में हो रही है तो उत्तर में भी, ऐसा नहीं है। पैची शावर्स हो सकते हैं, चांसेस के बहुत लो हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में भी संभावना रहेगी, और अलीगढ़ से लेकर आगरा, मथुरा के बीच में, और इधर बागपत समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल बारिश नहीं होगी। दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम बारिश वाला नहीं होगा। बादल जरूर उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी दिखाई देंगे और दक्षिणी हरियाणा तथा पश्चिमी पंजाब के ऊपर भी दिखाई देंगे। और इधर वेस्ट यूपी के अलावा ईस्ट उत्तर प्रदेश पर कोहरा घना रहेगा, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। सर्दी का सितम लगातार अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। बिलो नॉर्मल मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे। कुछ बादल भी यहाँ ऐड होंगे, तो कोल्ड डे कंडीशन कई जिलों में वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर ईस्ट उत्तर प्रदेश में बन सकती है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी समेत तमाम जगहों पर। बिहार में भी मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, और साथ ही साथ ठंडी हवाओं का असर बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह ही रहेगा। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे। तो सिवान, गोपालगंज से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा और मधुबनी, चंपारण समेत तमाम जगहों पर तापमान कम रहने के चलते मौसम काफी ठंडा होगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, और इन भागों के साथ साथ भूटान में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में फिलहाल ज्यादा चांसेस मौसम में कोई बदलाव के नहीं है। कोहरा रहेगा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा नागालैंड में, असम के कुछ इलाकों में, और सर्दी भी इन भागों में रहेगी, लेकिन नॉर्मल सर्दी रहेगी। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड या बहुत ज्यादा एबव नॉर्मल टेम्परेचर की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो गुजरात के ऊपर
और एंटायर मध्य प्रदेश पर हवाओं का रुख बदल जाएगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की जो ठंड पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिलेगी और धूप यहाँ रहने की संभावना थोड़ा बहुत है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा यहाँ पर अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के चलते। लेकिन पश्चिमी हवाएं जो आएंगी वो ड्राई रहेंगी। तो दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ गुजरात और वेस्ट एमपी के तमाम इलाकों पर क्लियर और ड्राई वेदर हो सकता है। एक दिन में आपको यहाँ पर गर्मी महसूस हो। भोपाल, गुना, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, बैतूल और आसपास के इलाकों में सिमिलर कंडीशन रहेगी। गुजरात में और ईस्ट एमपी में जरूर थोड़ा सा अलग सिचुएशन होगी। खजुराहो, पन्ना, रीवा, छतरपुर इन भागों में ठंडी हवाओं का असर रहेगा। उमरिया, सीधी, सिंगरौली में भी ठंडी हवाएं पहुंचेंगी उत्तर से, तो यहाँ ठंडा रहेगा। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में भी ठंडी हवाओं का असर रहेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की तरह ही। तो यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। बाकी दक्षिणी भागों में इन सभी राज्यों के और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर तो इस बार सर्दी पड़ी नहीं। एक दो दिन ऐसे थे जब ठंडी हवाएं पहुंची थी, जिससे तापमान में गिरावट हुई थी। नागपुर और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनी थी, लेकिन अभी फिलहाल ये लंबे समय से यहाँ पर सर्दी देखने को नहीं मिली है। लेकिन 14 जनवरी के बाद यहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर एक बार तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाए। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फिलहाल कोई ज्यादा चेंज नहीं है अभी, और 14 जनवरी के बाद यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होने की संभावना बनेगी, जब कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक तापमान गिर सकता है उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव से। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।